सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, सिनॉप्सिस भी बना लिया था, तो आज उसी सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, मैं इस तरीके से आपको प्रश्न बताऊंगी, आपको विथ इन सेकेंड उसका उत्तर अपने दिमाग में सोच लेना है। मान लीजिए आपने बी उत्तर सोचा और ये बी उत्तर सही है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना। लेकिन मान लो आपने ए उत्तर सोच लिया और बी उत्तर सही है, तो आपको क्या करना है, उसको उसी समय अपने जो सिनॉप्सिस जो हम बनाते चल रहे हैं उसमें लिखना है। क्योंकि ये प्रश्न यहाँ गलत हुआ है ना, वो प्रश्न वहां जाकर आप पेपर में भी गलत करके आओगे। तो हम लोग पूरी बुक का सिनॉप्सिस बना रहे हैं और इतने अच्छे से बना रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री लास्ट टाइम पे भले 10 पन्नों में हमारी हिस्ट्री पूरी हो जाए, पर एटलीस्ट लास्ट में हमको सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने पड़े, ये पूरी बुक इतने पन्नों की बुक ना पढ़ना पड़े। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मैंने इसका उत्तर बता ही दिया है, अर्थव्यवस्था पर ये आश्रित होता है, क्योंकि कोई सी भी संस्कृति जो है वो अर्थव्यवस्था के बिना नहीं चल सकती। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? 7 करोड़ का प्रश्न है आपके लिए। क्या वो सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है, वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता? तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस है, तो ये उत्तर सही रहेगा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सेंदो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है। अब सिंधु जो घाटी सभ्यता है वो किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से है, आद्य ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है या उत्तर ऐतिहासिक युग से है? तो इसका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक युग। क्योंकि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ लेखन कला का ज्ञान तो है, हमको चीजें लिखी हुई तो मिली है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसी कारण उसका जो उपयोग है वो हिस्ट्री में नहीं हो पाया, लिखने में, हिस्ट्री के लिखने में नहीं हो पाया। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? क्या वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो गैर आर्य होने का मात्र एक कारण है कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। जो आर्यों की जो सभ्यता थी ना, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने कारण बता दिया आपको। सिंधु घाटी सभ्यताओं को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है कि भैया हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों रखा? आखिर क्या कारण है कि हम लोग आर्य से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को अलग कर रहे हैं? तो यहाँ से प्राप्त मृत भांड, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संबंध में आर्यों से तो अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृतभांड जो बाद के आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। क्या अंतर है कि भैया काले रंग की आकृति से चित्रित जो लाल मृतभांड है, मतलब लाल कलर का मटका मान लो, उस पे काले रंग से आकृतियां बनी हुई है, तो वो हड़प्पा से रिलेटेड है। लेकिन वहीं धूसर और चित्रित अलग अलग रंग से जो चित्र किए गए हैं, वो जो मृतभांड है वो आर्यों से संबंधित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति जो है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? आखिर क्या कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? क्योंकि यहाँ पर ये सारे कारण उपयुक्त हैं। क्योंकि उनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, ये सारे कारण उपयुक्त हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। कौन कौन सी बातों में? सिंधु सभ्यता नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब एक्सप्रेशन से चीजें वहां पर समझाई जाती थी, एक्सप्रेशन का यूज किया जाता था लिखने में। ठीक है। वैदिक सभ्यता के लोग जो थे लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। ये कैसे पता चला मैडम? तो जब एक्सकवेशन हुआ, जब चीजें फाउंड की गई, उत्खनित की गई, तो वहां से ये पता चला कि जो हमारे आर्य थे वो लड़ाई करते थे, क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं। लेकिन हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो थोड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, वहां पर लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का अभाव मिला है। चलिए इसका उत्तर बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या शिलालेख है, क्या पुरातात्विक खुदाई है, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख है, या उपरोक्त सभी? तो हमको पुरातात्विक
जो खुदाई हुई है उससे पता चला है हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्योंकि शिलालेख तो पढ़े नहीं जा सकते। शिलालेख वैसे मिला नहीं है, लेकिन जितने भी लेख मिले हैं वो पढ़े नहीं जा चुके हैं। क्या पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख हम पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े हैं। तो हमने जो भी चीज जानकारी प्राप्त की है वो पुरातात्विक खुदाइयों से ही प्राप्त की है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अभी हमने पढ़ा कि पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई है वो इस पर प्रकाश डालती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। मंदिर यहाँ पर नहीं पाए गए हैं। देखो ये होती है एलिमिनेशन मेथड, मंदिर तो नहीं पाई गई है, कोई लिपि हमने नहीं पाया है यहाँ से हमको बर्तन, जेवर, हथियार, औजार मिले हैं या मोहरे मिली हैं, तो हमको मिली है मोहरे। ठीक है, तो मोहरे इसका उत्तर हो जाएगा। सेंधव सभ्यता संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही नहीं, हमने कल पढ़ा था, तो चलिए बताइए। एफ रफीक मुगल क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। E.J.H. मेकर कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ था। अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसमें जो सही नहीं है वो ए है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ये जो E.J.H. मेके है उनका मानना ये था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत की मान्यता देते हैं कि ये तो स्थानीय उत्पत्ति से उत्पन्न हुए हैं। वहीं एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये चीज तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, जल्दी इसका उत्तर दीजिए मुझे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अब ढूंढो ए का 3 क्या पे? सी, तो ये उत्तर सही हो गया हमारा। तो हमको दूसरी चीजें तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारे दयाराम साहनी जी ने की। हस्तिनापुर जहां पर युद्ध हुआ था महाभारत का, उसकी खोज बीबी लाल ने करी। बीबी लाल हो गई थी ना, इसलिए युद्ध हो गया हस्तिनापुर में। तक्षशिला, तक्षशिला जॉन मार्शल, तक्षशिला में मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता था, इससे याद कर लो कि जो तक्षशिला प्लेस था ना वहां पर मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता था। अब हमारा आता है कौशाम्बी, तो मजे में रहो। जो जिसके पास कोष होता है ना, कोष मतलब पैसे जो रहते हैं ना, वो व्यक्ति मजे में रहता है। तो कौशाम्बी को कैसे याद कर लो कि मजे में है, हम तो हमारे पास कोष और हम मजे में है। ठीक है, अब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं हमको। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो व्यक्ति को ये लगता है कि बर्डन, और वो बीच में फिर छोड़ के जाने लग जाता है, और उस जो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती ना तो फिर सिलेक्शन में बाधा आती है। तो इस कारण मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगी, आपको जल्दी से आंसर अपना सोचना है माइंड में, या फिर आपको अगर थोड़ा समय लग रहा है आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर सोचिए और फटाक से उसका उत्तर देख के अगले प्रश्न पे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता को चांदी की जानकारी थी।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। हमने पढ़ा भी था कि चांदी राजस्थान की जो जावरा माइन है वहां से आती थी। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? अभी हमने पढ़ा, तो इट्स रेड कलर। रेड कलर के जो मटके होते थे या मृदभांड होते थे उसमें ब्लैक कलर से चित्रकारी की जाती थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पेड़ से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। किसका? पेड़ से चक्का चलता था ना, उसका प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। अब जब ये परिपक्व अवस्था में आ गई ये हड़प्पा सभ्यता, फिर हाथ से चलाने वाले चक्के यूज होने लग गए। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड की और दूसरी चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। देखो, हमने जो ऊपर कुछ चीजें पढ़ी, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट उपलब्ध हैं। जो भी फैक्ट आपको लगता है कि यार मुझे याद नहीं रहेगा, ये मुझे एक बार और पढ़ना ही पड़ेगा, अपने सिनॉप्सिस में आप लिखते चलिए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य। जब आर्य नहीं आए थे ना, उससे पहले से ही मूर्ति पूजा का आरंभ मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में हमको पशुपति शिव भी मिले हैं, हमको यज्ञों के भी साक्ष्य मिले हैं, हमको उर्वरता की देवी जो हमारी मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मंड मूर्तियों मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? क्या गाय का नहीं हुआ था? क्या हाथी का नहीं हुआ था? क्या गेंडे का नहीं हुआ था? या बाघ का नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर होगा गाय, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, उसमें गाय का जो है हमको महत्व इतना नहीं देखने को मिला जितना वैदिक सभ्यता में था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हमारा चंदहुदड़ो है, हमारा कोटदीजी है, हमारा देशलपुर भी है, लेकिन हमारा सोहगोरा हमारा जो हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। सोहगोरा क्या है? गांव है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। अब कितनी बार क्या होता है, व्यक्ति देसलपुर को नहीं पढ़ा होता है, वो क्या करता है, सोहगोरा लगा देता है कि सोहगोरा कहीं तो पढ़ा है, जबकि उसने सोहगोरा को पढ़ा होता है मौर्य काल में। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक व्यक्ति कर लेता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव लगाने से आपका माइंड सेट ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार होता है। चलो, मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चंदहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर जो है हमारे गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके भी आप अपने प्रश्न बना सकते हैं। चलिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाई है कि हमको प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज क्या मिली है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अब आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले तो लोथल का गोदीवाड़ा आ जाएगा, तो एक का बी हो जो, अब ये आ गए दो उत्तर। अब हमको इससे पता चल गया कि बी का तो एक ही आएगा कि जूता हुआ खेत जो है हमको जूता हुआ खेत जो है हमको वो मिला है हमको कालीबंगा से। ठीक है, अब बाकी की चीजें हमको खोजनी है कि भाई धोलावीरा से क्या मिला है और बनावली से क्या मिला है। ठीक है, तो जल्दी बताइए मुझे, समय नहीं लीजिए। ओके, सो धोलावीरा से हमको हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनावली से हमको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तो ये रहा उत्तर बी। ओके, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमने पढ़ लिया था कल ही। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले
जो धोलावीरा है गुजरात का, वहां पे हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ये भी हम पढ़ चुके थे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ये दो जो चीजें हैं ये आपको नई मिली है यहाँ पर, जो हमने पहले नहीं पढ़ी है। तो गुजरात के धोलावीरा से क्या मिला है, 10 चिन्हों वाला एक हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है। और जो हरियाणा के फतेहाबाद जिला है उसमें स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, बताइए। कालीबंगा से अभी हमने पढ़ के निकले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से मिला है हमको, अभी पढ़ा हमने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं कि एक से ज्यादा हो। अगर आप श्योर हैं इन चारों में से कहीं पर, तो आप एक से ज्यादा चुने, नहीं तो फिर कालीबंगा ही लगा के आना है। इतना माइंडसेट आपको अपना रेडी रखना है। जल्दी ये भी बताइए, थोड़ा इजी प्रश्न है, जल्दी बताइए मुझे। कल हमने पढ़ा था, ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, ओके। अभी हमने पढ़ा कि लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, तो बी का तो 2 ही आएगा। बी का 2 कहाँ पर है, इन दोनों में है। ठीक है, अब एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि हड़प्पा में समाधान था, ये भी हमने पढ़ी थी। ठीक है मैम, क्या मैम हमने ये पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है हमको? बिल्कुल मैम, हमने पढ़ा था। क्या हमने ये पढ़ा था कि कालीबंगा से हमको जुता हुआ खेत मिला है? अभी ऊपर पढ़ के आए मैम, हम तो अच्छे से पढ़ के आए। चलिए लगा दीजिए कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3। ओके, तो डी इसका उत्तर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए ये भी बताइए, ये भी इजी प्रश्न है, अच्छे से बताइए मुझे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए कि हस्तिनापुर कहाँ पर है, नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है और पैठन कहाँ पर है, और इससे आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। चलिए जल्दी, बी, ए का 2 है तो ए का 2 हम कहाँ पे मिल रहा है, हमको बी मिल रहा है, तो हमारा उत्तर तो आ गया। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। आपने जब भी महाभारत देखी होगी, आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि गंगा जी के पुत्र थे हमारे भीष्म पितामह, तो हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा। अब देखो, दक्षिण भारत की प्लेस है कोंडा, नागार्जुन कोंडा, तो कृष्णा नदी दक्षिण में बहती है, ये दिमाग आपको लगाना है। पैठन महाराष्ट्र की एक जगह है, तो गोदावरी महाराष्ट्र से बहती है, तो ये आपको ये दिमाग आपको लगाना है। वहां पर आपको अपने माइंड को एक्टिव स्टेट में लेके जाना है। जब आप एक्टिव रहोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। ये भी इजी प्रश्न है। चलो, हड़प्पा, 1 मिनट, ये कैसे बताऊं मैं यार, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, सो इसको चलो ऐसे ही देख लो आप लोग, क्योंकि ये दोनों चीज एक साथ नहीं आ पाएगी हमारे स्क्रीन में, फिर वो छोटा हो जाएगा वो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा हम कल पर हमने पढ़ा था, ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। रो पड़े थे ना पंजाब वाले, क्योंकि सतलज नदी में बाढ़ आ गई थी। हालांकि आई व्यास में थी, लेकिन हमको याद क्या रखना है, सतलज, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में क्या आएगा, सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने पढ़ा रावी नदी के किनारे स्थित है। सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या मोहनजोदड़ो था इसका उत्तर? हमने पढ़ा था ना, ऋतिक रोशन भैया हमारे नहाए थे मोहनजोदड़ो मूवी में। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 और चौड़ाई 33 मीटर है। विशाल स्नानागार अभी हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमको? मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लिखो अपने सिनॉप्सिस में, ये याद नहीं रहेगा तो, कि मोहनजोदड़ो और जो लोथल जगह है वहां से नाव के चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदन व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। वाणिज्य और व्यापार उन्नत अवस्था में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। और व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दशा में था। लोग लोहे से परिचित थे, तो क्या आयरन की खोज हो गई थी? हमने केवल इतना पढ़ा था कि तांबा ज्यादा यूज होता था, लेकिन लोहे की खोज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी। ये 1000 ईस्वी, मुझे याद है 1000 ईस्वी में शायद लोहे की खोज हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांसे का प्रयोग होता था। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सिंधव नगरों में नालियों की सुदन व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना
की जाती रही होगी। ठीक है, सेंधव सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? इस तरह के निर्माण कार्य के लिए एक प्रकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। नहीं, हमने पढ़ा था 2 स्टोरॉइड घर होते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। क्या ये सही है? तो इसका उत्तर होगा 1 और 2। कैसे? हमने तो पढ़ा था कि जो घर होते थे वो बहुमंजिले होते थे। चलो इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सेंधव सभ्यता में पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का यूज होता था। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सही नहीं है, वही तो, एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। और जो है सभी 2 स्टोरॉइड घर हमको मिले हैं कहीं कहीं से, तो पहला और दूसरा गलत है। वही उन्होंने सही नहीं पूछा है, ये भी ध्यान देना है कि सही नहीं है, क्या सही नहीं है। ओके, तो सिंधु सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सिंधु नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यता अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वही हमने कल पढ़ा था कि चंदू जी की फैक्ट्री में वक्राकार ईंटें बनती है। चंदू जी की फैक्ट्री में क्या होता है? वक्राकार ईंटें बनती है। और अलंकृत ईंटें, ये अपने सिनॉप्सिस में लिख लो कि जो काली बैंगल्स हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? अलंकृत ईंटें बनाते हैं। ठीक है, ओके। सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः कथन 1 गलत है। सिंधु सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि घर 2 मंजिले भी निर्मित थे। कथन 2 भी गलत है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन लगभग 10 मीटर होती थी। तो ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल जानी जाती है, दोनों बड़े बड़े महानगर है वहाँ के। अपनी कृषि संबंधित कार्य के लिए बिल्कुल जानी जाती है। क्या अपने उद्योग के लिए जानी जाती है? वहाँ पे उद्योग थे ना, बीट फैक्ट्री भी मिली हमको, कॉटन के भी साक्ष्य मिले हम, तो सभी कारणों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर यूपी है, बिल्कुल है। क्या लोथल गुजरात है? बिल्कुल है। काली बेंगल जो है हरियाणा, और रोपड़ पंजाब। रो पड़े थे ना पंजाब के लोग, लेकिन जो काली बेंगल है वो हमको कहाँ से मिली थी? राजस्थान से मिली थी। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगो पियो टेस्टिटोरी ने की थी, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा है क्या? नहीं है। लोथल है क्या? नहीं है। आलमगीरपुर है। तो तीसरा ऑप्शन किस में है? तो ये वाला ऑप्शन हट गया हमारा, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाई। अब देखो, पहला नहीं है तो पहला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा डी। हमको ये पता ही नहीं है कि हुलास यूपी में है या नहीं, लेकिन हमने एलिमिनेशन मेथड लगाकर ये सॉल्व कर लिया कि डी इसका उत्तर होगा। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग सिखाती है हमारी जो ये घटना चक्र है वो। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? चलो चलो जल्दी बताओ मुझे, चलो जल्दी। ओके, कौन सा है? लोथल है। ओके, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पे ना टिक लगा लिया करो कि नहीं है बताना है। ठीक है, ओके। आलमगीरपुर यूपी में है, बिल्कुल है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। क्या राखीगढ़ी राजस्थान में है? राखीगढ़ी राजस्थान में है? तो नहीं है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। ठीक है, बनावली हरियाणा में था कि हम बन गए थे ना राखी बांध के हरियाणा वाले भाई को, हम बन चुके थे भाई बहन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी यानी ये वाला क्षेत्र। तो आलमगीरपुर यूपी हमने पढ़ा था कि सबसे पूर्वी जो जगह है वो आलमगीरपुर यूपी है। अब जिस व्यक्ति ने कल की क्लास नहीं देखी वो पहले जाके कल की क्लास देखे, क्योंकि तभी आप इस ऑब्जेक्टिव को लगाने का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके। सूची 1 को सुमेलित कीजिए। मुझे बहुत आराम आराम से करना पड़ता है, आंसर ना दिख जाए बस आपको। अब मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद अभी हमने पढ़ा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काली बेंगल राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। चलो लगा लो 1 का 3, यहाँ से उत्तर हमको मिल गया। अगर 1 का भी पता होता हमको तो भी उत्तर हमारा हमको मिल जाता। चलो, इसमें तो उत्तर दिख गया होगा आपको, पर ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर आपको क्या माइंड लगाना है।
मांडा हमको पता है कि जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब हमको हुलास का भी पता चल गया था अभी कि यूपी। अब देखोगे इससे हमको हमारा उत्तर मिल रहा हो तो बी का 2 कहाँ पर है, इन दोनों में है। अब डी का 1 कहाँ है, केवल इसमें है, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। हमको पता ही नहीं कि बालू हरियाणा में है, हमको पता ही नहीं कि पाडरी गुजरात में है, लेकिन केवल 2 चीजों से हमने क्या कर लिया, हमारा आंसर निकाल लिया। ये होता है माइंड, एक्टिव माइंड। तो वो एक्टिव माइंड, जो भी आपके दिमाग में ये फालतू की चीजें भरी पड़ी उसको निकालो और माइंड को एक्टिव स्टेट में लाओ, मेडिटेशन करो और अच्छे से ध्यान देकर प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, सिंध में स्थित जगह कौन सी है, बताइए। तो 2 और 3 है, मोहनजोदड़ो और हमारे चंदूजी सिंध में स्थित थे। मोहनजोदड़ो से कुछ दूरी पर ही हमारा चंदूदड़ो है, हमने कल ही पढ़ा था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, अभी हमने पढ़ के आए हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, तो हमारे जेएच में। क्या हमने नहीं कहा था, चंदू जी ने कहा था मेरे को तो कुछ नहीं, मतलब मैं तो मजे करता हूँ, मजे मजे में रहता हूँ, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में चनहूदड़ो की खोज 1931 में मजे मजे में कर दी थी, लेकिन इसका उत्खनन मेके ने किया था। मतलब मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मजे में रहता हूँ, ऐसा चंदू जी ने हमको कल बोला था, हमने सुना भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा खुद हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, रंगपुर कहाँ पर है, तो रंगपुर हमारा सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला जो क्षेत्र आता है उसमें है। रंगपुर गुजरात हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है कि भाई रंग जो हमारा रंगपुर है वो तो गुजरात में, यहाँ पे तो गुजरात दिया ही नहीं है, तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो गुजरात का नाम है, ठीक है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा हड़प्पाई पुरा स्थल है, कहाँ का है, पंजाब का है। अब ये नया फैक्ट मिला, कल हमने पढ़ा था तो हमको ये कहीं नहीं मिला था कि ददेरी जो है एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल। अब यहाँ पर मान लो ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ गए तो वहां पर क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो फर्स्ट ऑप्शन आपके दिमाग में क्लिक हो। कभी आपने पिछले जन्म में कभी कहीं पढ़ लिया हो तो ऐसा जो फर्स्ट उत्तर आता है ना उसी को लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है ना वो फर्स्ट टाइम आपको क्लिक कर देता है कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो उसी को टिक लगाना चाहिए, आपको उत्तर बदलना नहीं चाहिए। ये अपनी सिनॉप्सिस में लिखिए कि दधेरी एक जगह है पंजाब की, ठीक है। सिनॉप्सिस में लिखिए, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, क्या लोथल स्थित है, बिल्कुल है, हमारे गुजरात में। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है लोथल, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर हम कल ही पढ़ा था हमने कि हमारा लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पक्की ईंट से बनी इमारत है, प्रथम असली मेहराब है, पूजा स्थल है, कला और वास्तुकला है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत भी है, इसी के साथ साथ दूसरी चीजें कला वास्तुकला भी हम कहेंगे, ये भी है। तो एक से अधिक उत्तर इसके सही होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से बनी इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य जैसी सभ्यता विशेषता। ध्यावत है कि मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा में पूजा स्थलों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, ना कि हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो पक्की बने से ईंट से बनी इमारत हमारी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल पर हल की खोज स्थित टेराकोटा की प्रतिकृतियां मिली है, तो ये चीज, ये क्वेश्चन में उत्तर तो दिया ही नहीं गया है। प्रश्न का विकल्पों में बनावली हरियाणा, तो कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुड़ते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो मतलब हमको 2-3 जगह जो दे दी गई है उसमें
प्राप्त हुई है, मतलब यहाँ से भी हुई है और यहाँ से भी हुई है, तो इसके उत्तर दो सही होंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? अभी हमने पढ़ा है कि बनावली से भी हुआ है हमको, कालीबंगा से भी हुआ, तो एक से अधिक उत्तर जो है इसके उपयुक्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है क्या? रोपड़ है क्या? बिल्कुल है। लोथल है क्या? बिल्कुल है। पाटलिपुत्र है क्या? नहीं है। पाटलिपुत्र मौर्य सभ्यता का स्थल है। चलो, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत का पूछा है मैंने, हड़प्पा सभ्यता का नहीं पूछा है। बताओ मुझे जल्दी से। तो ए राखीगढ़ी, सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। हरियाणा के हिसार जिले में बस्तित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और धोलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो है राखीगढ़ी हमारा मतलब भैया के लिए जो राखी लेके आया है ना, जो भी लेके आया भाई, तो वो सबसे बड़ी लेके आया है, ऐसे याद कर लो। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी, अभी हमने पढ़ा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। क्या सिंधु घाटी के उस पे था? बिल्कुल था। क्या चेनाब नदी के किनारे था? बिल्कुल था। झेलम नदी के किनारे था? बिल्कुल था। तो ए, दो और तीन। अब आप बोलेंगे मैम हमने तो हस्तिनापुर भी पढ़ा था कि हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो हस्तिनापुर है ना, ये महाभारत काल का एक प्रमुख नगर है, तो इस कारण यहाँ पर उत्तर 1, 2, 3 होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या वो लोग आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे? क्या वो लोग कर्मकांड में विश्वास करते थे? क्या वो लोग यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे? और क्या वो लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे? तो बिल्कुल मातृशक्ति में विश्वास करते थे। वो यज्ञ प्रणाली में भी तो विश्वास करते थे, क्योंकि यज्ञ प्रणाली के भी साक्ष्य हमको मिले हैं। तो मेरे हिसाब से सी और डी दोनों उत्तर होने चाहिए। अब देखते हैं इसका विवरण क्या है। सिंधु सभ्यता, ये एमपीएससी जैसा क्वेश्चन हो गया, एक प्रश्न के दो उत्तर। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में सुनिश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृति से शिव की पूजा अनुमानित की जाती है। अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाओं से भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा विश्वास का भी अच्छा, ये भी तो उत्तर हो सकता है ना कि आत्मा का विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। दफनाते इसलिए तो थे, साथ में कलश भी दफनाते थे कि भाई आगे जाके उसको दिक्कत ना आए। हाँ हाँ ठीक है। फिर भी कई विद्वान उन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया सकता। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, क्या वो लोग पशुपति की पूजा करते थे? तो उत्तर यही है। ठीक है, हम लोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो हमारे जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल, ये लिख लो अपने सिनॉप्सिस में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एवं वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी थी 1826 में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो हमारा दयाराम साहनी, और हम पढ़ ही चुके हैं, अभी तो पढ़ के आए भाई। ठीक है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी? बिल्कुल की थी। लोथल की खोज एस आर राव ने की थी? बिल्कुल की थी। क्या सुरकोटदा की खोज जो है हमारे जेपी जोशी ने की थी? ठीक है, बिल्कुल की थी। लेकिन धोलावीरा की जो खोज है वो बी के थापड़ ने नहीं की थी। धोलावीरा की खोज कल ही हमने पढ़ा था कि आर्य बिस्न की थी। जो धोलावीरा है वो बिस्कुट खाकर उत्खनन कर रहा था। ठीक है, हमने कल ही ये चीज अच्छे से पढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ए कनिंघम, कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीले का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाया था। लिख लो, ये आपको याद ना रहे तो अपने सिनॉप्सिस में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
तो इसका उत्तर है वी ए स्मिथ इससे रिलेटेड नहीं थे। हमने कल ही अच्छे से पढ़ा था कि भैया जो 1926-27 तक है वो हमारे जो है माधव स्वरूप वस्त्र थे, और जो है हड़प्पा के उत्खनन संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालाल बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान एन दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, ऑरल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में दिया था, लेकिन वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। वी एस स्मिथ या नाम से स्पष्ट है कि वी एस स्मिथ यहाँ से रिलेटेड नहीं है। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो हमारे जगतपति जोशी ने की थी। ठीक है, हमने कल ये चीज अच्छे से पढ़ ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। अरे यार, इसके भी उत्तर ज्यादा होंगे। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ 386 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार प्राप्त हुए हैं, इसलिए एक से ज्यादा उत्तर होंगे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक में भी ऐसा कहा गया है कि कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। अब बताओ मुझे कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या था? क्या नगर संस्कृति पहले आ गई थी? बिल्कुल आ गई थी। देखो, पहले नगर संस्कृति आई थी तो 4 पहले होगा। फिर लोहे के हल आए थे, हमको ये अच्छे से पता है। ठीक है, फिर आहत जो है, तो ये दोनों उत्तर में से अब यहाँ पर हमको ट्रिक लगानी है भाई कि क्या होगा। ठीक है, तो क्या आहत मुद्रा चांदी के सिक्के पहले बनने लगे थे? तो देखो, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने चलाए थे। और आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? शायद ये मौर्यों ने चलाए थे। तो आई थिंक इसका उत्तर 2-1 होना चाहिए और इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, क्योंकि चलो इसका वो अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत में सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईस्वी से हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। आहत सिक्के जो है लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी में पाए, और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने 2nd ईस्वी में प्रारंभ किए थे। मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। किसका किया था? अब इस ऑप्शन के अनुसार तो तांबा होना चाहिए। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा स्तरीय संदर्भ में मिला है, तो ये मिला है लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से मिला है। लिख लो अपने सिनॉप्सिस में कि हाथी दांत का जो पैमाना है वो हमको लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, हम पढ़ चुके हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो मुझे लगता है इसका उत्तर लोथल होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बनावली। अरे सॉरी 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 सॉरी, इसका उत्तर होना चाहिए बनावली। तो बनावली, क्योंकि ये जो है ये भोगन नदी के तट पर है ना स्थित। हाँ, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। तो हड़प्पा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। इसलिए कहते हैं ज्यादा फास्ट नहीं चलते, आराम आराम से चीजें करते हैं कि आती हुई चीज भी हम गलत करके जाते हैं। और दूसरी चीज मुझसे क्या सीखने को मिली? पहले तो ये कि जल्दबाजी नहीं करना। दूसरी चीज मुझसे ये सीखने को मिली आप लोगों को कि कभी भी सॉरी बोलने में हिचकिए मत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है क्या? बिल्कुल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, तो किया था क्या? बिल्कुल किया था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, बिल्कुल था उनको पता। तो ये तो गलत हो गया, तो नीचे गए सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, ओके। सो या मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो क्या हो गए हैं क्या विलुप्त? अगर विलुप्त हो जाते तो हमको मिलते क्या? नहीं मिलते। तो शायद मुझे लगता है ये गलत है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल प्रकट हुए थे। तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है ना ये इसका। ठीक है,
हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बताइए बताइए। जिसका उत्तर होगा धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। ठीक है, तो भारत में से सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, धोलावीरा सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? मतलब राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पे राखीगढ़ी नहीं दिया गया है ना, तो इसके लिए आपको धोलावीरा लगाना पड़ा उत्तर। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है धोलावीरा जहां पर स्थित है वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य हमारा क्या आएगा? सॉरी सॉरी, नीचे आ रह गया वो, गुजरात है। ठीक है, हमने याद नहीं किया था कि धोलावीरा हमारा वीरा रे, तो वीरा रे गुजरात का था ना, दयाबेन का भाई वीरा गुजरात से था ना। ठीक है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? ये बहुत अच्छे से आपको पता है कि धोलावीरा है, हमने पढ़ लिया था अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा आएगा इसका उत्तर भी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, बिल्कुल पढ़ते से ही धोलावीरा लगा दो ना यार, कि जल संचयन जहां आ गया वहां का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वहां का उत्तर धोलावीरा ही आएगा। उन्नत जल प्रबंधन धोलावीरा, जल प्रबंधन पढ़ते ही मैं तो धोलावीरा लगा रही हूँ। द्विशब संस्कार डबल वरियल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशब समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही विकल्प ऐसे तो सी होना चाहिए, लेकिन यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सी और डी दोनों इसके उत्तर होंगे। ठीक है, हमने कल पढ़ा था सनोली यूपी का एक जगह है, वहां से हमको क्या चीज प्राप्त हुई है? तो पशुओं के सॉरी मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 मानव समाधान हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 125 मानव समाधान हमको प्राप्त हुए हैं सनोली से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, अब ये पढ़ लो थोड़ा सा। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का, ये नया चीज आई क्योंकि निकल के, मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? भारत में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे क्या? नहीं होते थे। वे देवियां और देवता दोनों की पूजा करते थे? बिल्कुल करते थे। हमने पशुपति शिव और माता देवी की मूर्तियां देख ली। वे युद्ध में घोड़ों, अरे युद्ध ही नहीं होता था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर केवल 2 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमने सही निकाल लिया, पढ़ा है इसलिए सही निकाल लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो बिल्कुल सही बात है ये। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, तो इसका उत्तर एक और भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। प्राप्त कुपर वाले वेल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बेल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति हमको मिलती है। ये प्रश्न आ चुका है एमपीएससी प्री 2021 में। देखो यहाँ से जो भी प्रश्न एमपीएससी में आए हैं ना पिछले सालों में हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? चलो जल्दी से बता दो मुझे। तो नहीं मिलता है, तो हमको घोड़ों का अंकन हमको नहीं मिलता है मोहरों से। ठीक है, इसको बिल्कुल अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए कि घोड़ों का जो है हमको मृण मूर्ति मिली है, अस्थि मिली है, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के नहीं हुए, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, शेर के, ओ सॉरी सॉरी, इसका उत्तर शेर होगा। गाय ज्यादा फेमस नहीं थी,
लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ये छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 में हुआ है। मेरी 2 मिस्टेक हो चुकी है अभी तक, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ये अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए कि शेर का उल्लेख नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हाथी, बैल और घोड़े के अवशेष हमको मिले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका उत्तर 900 वर्ष हो गया। नई चीज हमको मिली है, इसको हमने सिनॉप्सिस में ऐड करी है कि 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ओरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे कल ही। क्या कि कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? हमारी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये हम कल ही पढ़ा था हमने। अब निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? अब ये नई चीज आई है, इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर डी आएगा कि अजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ये हमारे इस पेपर में आने से रहा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर के क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसार जो सही उत्तर है वो विकल्प डी होगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, नहीं याद हुआ, मैं भी याद नहीं कर रही, मत याद करो, जरूरी नहीं है। क्योंकि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वोत्तम प्राचीन सभ्यता थी तो हमारी प्यारी सी सुमेरिया सभ्यता थी, ही सिंधु सभ्यता नहीं थी। कल ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ ली थी कि सुमेरिया सभ्यता के जो लोग थे वो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। क्यूनिफॉर्म लिपि, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कंप्लीट हुई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब हम लोग कल वैदिक काल शुरू करने जा रहे हैं। वैदिक काल को पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। आई होप आपको ये मतलब जो चीजें हैं वो समझ आ रही होंगी, आपके ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से लग रहे होंगे। सिनॉप्सिस बनाते ही चलना है लास्ट में। फिर ये अगर आप बोलेंगे ना कि यार 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, तो ये सिर्फ आपकी गलती होगी, ना मेरी गलती होगी, ना पेपर बनाने वाले की गलती होगी, ना जिसको भी दोष देंगे उसकी गलती नहीं होगी, ये गलती आपकी ही होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।